आपकी फैमिली छोटी है? मेरी छोटी, अगर नहीं बड़ी फैमिली भी हो। अच्छा, वैसे आप वीकली करती हैं या महीने के लिए? महीना, 2 महीना मैं कह रही हूँ ना, 1 महीने जाती हूँ जो मेरे 2 महीना चल जाता। मेरा भी यही है। आप क्या करती हैं किरण? ग्रोसरी शॉपिंग। मेरे बदर कमर्शियल पे ना होलसेल मार्केट वो 2-3 शॉप्स खुल गई हैं, तो दूध के डिब्बे जैसे हैं वो भी मतलब मैं प्रॉपर वाले दूध, उसमें आपको बहुत फर्क पड़ता है। और कार्टन ले लें आप, कार्टन में थोड़ी बरकत भी हो जाती है और आपके 300-400 रुपए बच रहे होते हैं। वही कार्टन अगर मैं किसी और स्टोर से लेती ना तो वो मुझे नॉर्मल प्राइस पे महंगा पड़ता। तो छोटी छोटी बचत, हालांकि मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ क्योंकि मेरी इतनी कोई बड़ी फैमिली नहीं है, तो मैं ना ज्यादा, मेरा कंसंट्रेशन उस पर नहीं होता कि मैंने बचत करनी है, रकम बचाने, तो मेरी एनर्जी वहां पर नहीं होती ना, तो मेरे खुद ही जैसे लगता है ना ऑटोमेटिकली चीजें बहुत अच्छे से चल जाती हैं, मतलब अच्छा वो हो जाता है। बट यस, ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, आपके कपड़े हो गए, बहुत सारे कपड़ों को मैं दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए आप रोज के शोज हैं तो देन फिर आपको कैसे मैं खुद बार रिपीट करने पे बड़ा यकीन रिपीट कर लेती हूँ, जैकेट पहन लिया, कोटी पहन ली, आगे पीछे कर ले। अब अगर है तो आप सेल में चले जाएं, सेल में जब आप वो कलर ले रहे होते हैं, कुछ कलर्स ऐसे खसूसियत होती है, बेसिक कलर्स होते हैं, आप सिर्फ दुपट्टा चेंज करने, आपका पूरा ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है। एक ऑफ वाइट, एक ब्लैक, ये मेरा ड्रेस एक होता है बिल्कुल सादा, हमेशा मैं शिफॉन में बना के रखती हूँ। जब कुछ समझ नहीं आ रहा, निकाला, पहना, कोई भी दुपट्टा उसके ऊपर ओढ़ा। ब्लैक के शेड में बहुत सारे दुपट्टे होते हैं, मिक्स एंड मैच, व्हाइट के साथ होते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं सेल का वैसे वेट करती हूँ, अगर मुझे कुछ लेना होता है ना, स्पेशली अगर जैसे समर आ रहा है या विंटर्स आ रहे हैं, तो समर्स में आप विंटर्स की सेल लगती है। मैं ये करती हूँ, आपको पता है हमें कुछ पता है ब्लैक फ्राइडे, ब्लेस फ्राइडे की सेल आती है, वो कुछ आपको महीने एग्जैक्टली का आइडिया कि कौन कौन से महीनों में सेल लगती है? क्योंकि मैं, मेरे साथ तो ये होता है, मैं जब कोई चीज खरीद के जाती हूँ ना 2 दिन बाद सेल लग जाती है। तो मैं अपने दोस्तों से कहती हूँ, मैंने मुझसे पूछ लिया करो, मैं किसी कहती हूँ मुझसे पूछा करो, बताया तुम्हें वापस से चीजें खरीद ली, अगर खरीदे इसका मतलब है कल सेल लग जाएगी। मुझे बता देना ताकि हम चले। रमजान स्टार्ट होने से पहले हर ब्रांड पे सेल लगती है, अब सेल लग जाएगी क्योंकि रमजान लग जाएगी, सर्दियों से पहले विंटर सेल लगती है, विंटर के बाद। अब जैसे जा रहा है ना मौसम, अब सारे विंटर लेकिन मैं आपको बताऊं, अब तो हर सीजन किसी भी जगह भी देखिए आप सेल होता ही है। फिर आपको जो है ना, जब वो आता है इंडिपेंडेंस डे पे सेल लगती है, हर ब्रांड आपको दे रहा होता है ऑफर। मुझे कॉस्मेटिक्स चाहिए थी, मैं वो एक ब्रांड के पास गई, मैंने उनसे पहले पूछा, मैंने कहा आपकी सेल कब लगनी है? नहीं, बस लगने वाली है ना। मैंने कहा मैं रुक जाती हूँ, सेल तो आप भी पूछ लिया, प्लानिंग से चलते हैं। ऐसे ही होता है कि हम जब किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो उनसे भी पूछते हैं, मैं तो स्पेशली जरूर हम तो जरूर किसी कार्ड, इनफैक्ट बुकिंग कराते हुए पूछते हैं कि किसी कार्ड पे डिस्काउंट है, बिल्कुल, फिर देखती कि अगर मेरे पास ये कार्ड है तो फिर मैं जाती हूँ। और मैं बहुत सारी जगह स्किप भी कर जाती हूँ, यहाँ यार कोई डिस्काउंट ही नहीं है, छोड़ो हम किसी और जगह पे जाते हैं। आप मुख्तलिफ बेकरीज पे चले जाएं, अभी ईद से पहले लगेंगे। मेरे पास जो कार्ड है तो उसमें मैं देखती हूँ कि इसमें लगा है तो फिर उसमें जाके घुस जाती हूँ। मैं तो सबसे पहले 40-50 40-50% एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट हम पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन उस तरीके से कर रहे होते हैं जहाँ सेविंग हो जाए। यही तो बात है कि हम चीप हैं, यस, बिल्कुल हम बिल्कुल आम लोगों की तरह हैं। लोग समझते हैं जो सेलिब्रिटीज हैं, ख्वाहिशात हमारी भी दिल और हम चीप हो जाते हैं। वो वाली बात है कि आप दिल नहीं मार रहे होते, पर आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सी चीज आपने कब लेनी है, कैसे लेनी है, तरीके से। इस तरह आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें। हाँ, बिल्कुल। आप होटलिंग भी कर रहे हैं, आप घर पे भी बना रहे हैं, आप अच्छी चीजें भी लेकर आ रहे हैं, आप अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कैरी किस तरह कर रहे हैं, आपने किस तरह घर को रखा हुआ है, बहुत जरूरी है। इवन ट्रैवलिंग, हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स ठीक है करते हैं, हमारा भी मन होता है हम बाहर जाएं, लेकिन अगर नहीं है और बजट में रहना है, ये खर्चे आपने देख ली कि आगे आने, आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर लें इतने मजे से, बाय एयर भी नहीं, आपको बाय रोड निकाल। आप इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए भी आपके पास ऑफर्स आ रही होती है, जैसे अक्सर जो बड़ी एयरलाइंस हैं डिस्काउंट खत्म हो गए, कभी 40% ऑफ। अच्छा, ट्रैवल एजेंट के थ्रू कभी ना करें, आप डायरेक्ट करें वो लोग, क्योंकि अपना भी कमीशन रखेंगे ना। डायरेक्ट होटल सर्च करें। सॉरी, आपकी बात काट रही हूँ। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने जब टिकट बुक करानी है या आपने होटल की बुकिंग करानी है, आप वीकडेज में कराएं रात के वक्त, 8 बजे के
बाद आपको चीपेस्ट रेट मिलेंगे। अगर आपने वीकेंड्स पे किया बहुत महंगा, बहुत फर्क करके देखिएगा। अच्छा, ये ना बुकिंग आपने एक देखना आपने वीकडेज में रात 8 बजे के बाद है, या फिर आपने ट्रैवल करने की डेट्स वीकडेज में देखनी है? देखना ही, आप जैसे सर्च करके बुकिंग करवा रहे हैं वीकडेज में, आप बैठे लैपटॉप या अपने मोबाइल पे, आप जब खोलेंगे ना कैलेंडर, आपने बुक करवा लिया, उसमें आपको ऑफर्स आ रही होंगी। इवन के इंटरनेशनल वीकेंड्स पर सस्ते पड़ेंगे अगर आप बहुत पहले खरीद लेंगे। ये भी है, बहुत पहले का प्लान करेंगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा। मैं आप लोगों के सामने ही है, क्योंकि मैं तो हर महीने लाहौर जाती हूँ, तो इसमें मेरा होता ये है कि, और उसमें बट आई कैन नॉट हेल्प इट, मुझे इसमें मैं फ्राइडे का शो करती हूँ, शो करने के बाद जो पहली फ्लाइट होती है उससे मैं लाहौर चली जाती हूँ, संडे को जो आखिरी फ्लाइट होती है वापस आने की, मैं उसमें मिल के वापस भी आ जाती हूँ, और उसमें सबसे महंगी फ्लाइट्स होती है। तो सब मुझे कहते हैं आपने उसी वक्त, मेरे मियाँ मुझे शुरू में कहता था कि तुम इतने पैसे खर्च करती हो तो तुम दुबई चली जाओ इतनी, तो मैंने कहा वहाँ मेरे अम्मी अबू नहीं है ना, मैं तो उनकी ज़ियारत पे जाती हूँ। कंपनीज ऐसी हैं जो आपको बोनस पॉइंट्स दे रही होती हैं आपकी ट्रैवलिंग पे, तो इट्स वेरी गुड कि आप वो जमा करते जाएं, और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें आपको टिकट डोमेस्टिक में होता है, डोमेस्टिक में भी पॉइंट्स मिलते हैं। आप अपनी फ्लाइट्स बुक करवाइएगा वीकडेज। अच्छा, मुझे अब ये बताएं से आपकी अम्मियों के हवाले से, क्योंकि हम हर लड़की जो है ना वो अपनी अम्मी ही उसकी रोल मॉडल होती है, पहली जो रोल मॉडल उसकी अम्मी होती है, तो आपकी अम्मी की आपको ऐसी कौन सी बात याद है कि जैसे एकदम मेहमान आ जाते थे या कुछ जहाँ खर्चा जो होता है ना कि रोक के आप अच्छी चीज करें लेकिन कम कीमत में करें, तो अम्मी किसी कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा याद है? पहले ना ये बहुत अच्छा ट्रेंड होता था कि अम्मियाँ घर में चीजें बना के रखती थी, कि कोई भी गेस्ट आता था तो मुश्किल नहीं होती थी, आपके घर से ही सब चीजें निकल आती थी, हमें किसी को बाहर भगाना नहीं पड़ता था कि जाके बेकरी से महंगे आइटम्स परचेज करके लाएं। अब थोड़ा सा ये ट्रेंड कम होता जा रहा है, एंड जिसमें हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है। फ्रोजन फूड हम खरीद तो लेते हैं अपनी आसानी के लिए बाजार से, बट चूंकि वो प्रोसेस्ड है तो डेफिनेटली वो हमारी हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैंसर का बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप घर में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के चीज़ों को प्रिपेयर करके थोड़ा थोड़ा सा फ्रीज करके रख लें। एंड आई वोंट सजेस्ट कि कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा बल्क में फ्रीज भी किया जाए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक फ्रीज करने से भी इट्स नॉट हेल्दी ना। पहले तो यार नमक पारे और नींबू को और वो निम्को और बाकर खानी होती थी, यार सुनो, एक बाकर खानी जो मुझे आज तक ना मिली, वो पहले जो बचपन में खाती थी ना, नमकीन बाकर खानी, अभी तो चीनी वाली। ये कराची में लाहौर में आपको मिल जाती है, लाहौर में अच्छी बड़ी साइज की चाय वाले ढाबे होते हैं ना, वहाँ पर पहले बड़े तरीके के साथ चलती थी। आपके ईयर के 4 ड्रेसेस अगर आपको मिल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली पहले बच्चे भी लोगों के ज्यादा होते थे, 6 बच्चे हैं, अब 6 के 6 को आप पूरे साल तो नहीं शॉपिंग करा सकते, तो उसमें मदर सीजन स्टार्ट होते हुए 3-4 ड्रेसेस पर बच्चा दे देते थे, दिला देती थी ना, एग्जैक्टली सिलाई होती थी। फिर मेरी अम्मी अच्छा फिर डिफरेंशिएट करना सिखाती थी कि जो लास्ट ईयर के कपड़े हैं उनको आपने घर में यूज करना है, जो इस साल नए बने हैं उनको बाहर पहनना है, और कैसे उनको संभाल के रखना है कि वो खराब भी ना हो और पूरा सीजन आपका अच्छा निकल जाए। एक दूसरे के कपड़े भी पहने, कैसे यूटिलाइज करना, बड़े के इसके छोटे के। तो मेरी मम्मी क्या करती नहीं कि जो कपड़े बच जाते थे उन कपड़ों में से तो फौरन उसकी फ्रॉक बना लिए, किसी की बच्ची के लिए बना लिए, शौक होता था शलवार कमीज कुर्ता पजामा, छोटे से ये सब काम अपने हाथों से होते थे। अब तो अगर बचा हुआ कपड़ा भी टेलर के पास लेके जाएं तो वो उतना ही चार्ज करते हैं जितना एक बड़ों का ड्रेस स्टिच हो रहा होता है। तो मैं ऐसे देखती थी अम्मी अपना जब कोई सूट बनने के लिए देती थी ना, तो उनको कहती थी मेरी बच्ची छोटी, मुझे इतने की शर्ट, ऐसी शर्ट निकलेगी, ये निकाल के इतना कपड़ा दे दो, और फिर वो उसमें कुछ ना कुछ करके जो ना वो छोटे न्यू बॉर्न का कुछ बना लेती थी, फ्रॉक्स बना लेती थी, और खुद से अच्छे फूल बूटे सब कुछ कढ़ाई भी कर दी उस पे। तो लेकिन अब बच्चों, क्योंकि तब बच्चों के इतने ब्रांड्स नहीं थे, अब तो बच्चों के इतने ब्रांड्स आ गए, अब बच्चे खुद कॉन्शियस हो गए। बात दरअसल ये उनके लिए ब्रांड कॉन्शियस हो गए, कुछ मैटर नहीं करती। हम बड़ी खुशी हम नहीं थे, हम कभी भी नहीं थे बच्चे ब्रांड कॉन्शियस जो पहनना। ऑल्सो वो एक बड़ी खुशी होती थी कि बड़ी बहन के कपड़े जो यूज्ड कपड़े आपको आते थे ना, तो मिलते थे, खुशी होती थी, शौक से पहनते थे कि उसके कपड़े मैं पहनूंगी, या चप्पलें पहन ली या जूते या ज्वेलरी। मेरे घर में ये था कि हमारी अम्मी, मतलब अम्मी ने ना कभी भी होटलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ कि भाई हम बाहर जाके कोई खाएं पिएं।
अम्मी को ये होता था कि अगर आपका बड़ा मतलब जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि वीकेंड्स पे हम जा रहे हैं, अम्मी दावत करती हैं सीजन्स के हिसाब से कि जैसे सर्दियां हैं तो हमारे घर में दावत हो रही है पायों की कि जी वो बड़े के पाए बन रहे हैं। अब वो सब जमा हो गए, अब सब बैठो मिलके खाओ, लंबा दस्तरखान बिछ रहा है और सारे बैठ के बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक, कजन सब जमा हो गए, फुप्पियाँ आ गई, सब आ गए। तो वो एक क्या होता था, इस तरह से गैदरिंग होती थी। एक ऐसे दस्तरखानों की कितनी बरकत होती है। आप तो टेबल पे बैठे हुए हैं, वो तो चीज ही मजा अकेले बैठे मुख्तलिफ टाइमिंग अजनबियों के साथ अब मतलब मेडिकली आप दस्तरखान पे बैठना बहुत हेल्दी है, रिलीजियसली बहुत ज्यादा हेल्दी है। हमारा और ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें अल्लाह बरकत देता है, बरकत तो हमने भी यही देखा है। अब वो मेरी भी यही आदत है कि मैं भी बहुत दावतें कर रही होती हूँ, दोस्तों को बुला रही हूँ, कभी रिश्तेदारों को बुला रही हूँ, मुझे ये लगता है वाकई इसमें बहुत बरकत होती है। और मेरा भी यही होता है सीजन वाइज के अब सर्दियाँ आ गई, मेरी दोस्त ने कॉल करने शुरू, साग की दावत कब होगी और पाए कब खिला रही हो, अच्छा बिरयानी कब बनेगी। तो इस तरह से पता है वाकई आपको लगता है आपकी कमी नहीं होती, आपकी चीजें कम नहीं पड़ती। वैसे अम्माएं ऐसी होती है ना कि वो एक तो हमारी अम्मी का भी ये शुरू से जाया कोई चीज नहीं जाया वर्ड से उनको ये होता था, इवन के पानी जाया ना हो, खाना जाया ना हो, गुनाह मिलेगा, कपड़े जाया ना हो, जो तुम लोग नहीं पहन रहे हो मुझे दो, मैं इसका काट कूट के, अभी भी उनका यही हाल है। खाने की कोई भी चीजें, मेहमान आ गए फटाफट उसी वक्त ही गरम गरम तहारी बना ली, कुछ भी मतलब जो चीजें फ्रिज में रखी हैं। मुझे बताएं फिर वो जब जैसे अक्सर अपने घरों में दस्तरखान करते हैं, अपने घर में दावत करते हैं और काफी सारा खाना बच जाता है, देन फिर आप उसको फिर कैसे यूज करते हैं? आप उसको फ्रीज कर लेते हैं, कैसे उसको चलाते हैं? मम्मी से ही सीखा हुआ है, फ्रीज कर लिया, जो फ्रीज वाले जैसे चावल नहीं फ्रीज किए वो इस्तेमाल किया। अब खुश का चावल बहुत सारे बच गए, कभी फ्राइड राइस बना लिया, कभी कोई बिरयानी स्टाइल कुछ बना लिया, तो बहुत सारी चीजें, फ्राइड राइस, चिकन, बचे कुछ ही वेजिटेबल्स हैं, मम्मी क्या करती हैं कटलेट्स बना लिए उसके, नई डिश। अगर आपके व्हाइट चावल बच गए मेहमानों के लिए भी कि हाँ चलो मैं ये नहीं तो मैं कभी एग फ्राइड राइस बनाती हूँ, अगर सादे चावल हो गए, अगर सादे चावल है ना एग फ्राइड राइस तो अंडे बॉईल करके ना उसकी ग्रेवी बना के बिरयानी की तह लगा दी, तो वो अंडों की बिरयानी बन जाती है। अंडों की बिरयानी। फूड को जाया करने के तो मैं भी इसलिए भी बहुत अगेंस्ट हूँ कि अगर आप इमेजिन करें खाना जो रिस्क है ना वो लगता कैसे है, कितने अरसे में वो ग्रो करता है, कितने अरसे में वो बनता है, और हम उसको कितनी आसानी से जाया कर देते हैं, कितनी आसानी से जाया कर देते हैं। हर चीज की अगर कदर और एहसास होना आपको तो फिर आप चीजों और हमारी माओ ने शुरू से कहा नमक भी गिरना नहीं चाहिए, मेरी तो अम्मी ना बहुत सख्त थी, अल्लाह की जन्नत नसीब करे, तो वो डराती भी थी। अब हम कुछ खा रहे थे ना तो एक चीज कुछ बच गया है, कहती थी ये तो मेरी बददुआ देगा कि देखो। और हम और अब ये होता है कि हम कहीं जाते लोग अपनी प्लेट से खाना छोड़ देते ना, तो मैं उनकी अपनी दोस्तों मैंने कहा नहीं खाली करनी है ये बददुआ। अब जेल में हो गया कि बददुआ ना दे। शादियों में देखा है लोग कितना बर्बाद करते हैं खाना। मैंने खुद देखा है कि एक खातून शादी में अभी रिसेंटली मैं गई, अब मेरी जानने वाली थी, पूरी प्लेट भर के ऊपर तक लेकर आई बेटी के लिए, बेटा खा लो। अच्छा वो अपने बच्चे को संभाल रही है, वो उसने एक दो चमचे लिए, ओहो तुम्हारा खाना ठंडा हो गया, मैं गरम लिया। आई वाज लाइक कि पूरी प्लेट भरी हुई है भाई। अच्छा गरम खाते हैं मुझे लोगों से इतनी वो होती है कि भाई एक हम जब किसी दस्तरखान पे बैठते भी हैं तो हम देखते थे अगर किसी सालन में कोई ऐसी 3 बोटियां भी आ जाए ना तो कोशिश ये होती थी कि ये 3 बोटियां अगले ले लें, आप सालन ले लें। ये कुछ एक तहजीब होती है ना कि आप अगलों को देते कि आप अगले खा लें भाई, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आपने चखना ही होता है, अब बहुत ज़रा उससे पेट नहीं भरना होता। दूसरी बात ये कि ऐसा ना खाएं कि जिंदगी का आखिरी मील है, तो ये अपने बच्चों को भी सिखाएं ना कि कहीं जाना है तो वहाँ पे आप घराने का बता रहे होते हैं, पैसे पूरे नहीं करने नहीं जाते हर जगह। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं कम खर्च बालानशी के हवाले से कि आजकल के दौर में तो ज्यादा जरूरी है कि आप प्रूव करें कि यू कैन डू एनीथिंग, मतलब अपना दिल भी ना मारें बट आप बड़े इंटेलिजेंटली जब कोई चीज खरीदें तो ऐसी खरीदें कि जो आपको पता हो कि हाँ भाई मैं इसको आगे जाके पहन सकती हूँ, कितने सालों बाद पहन सकती हूँ, मैं इसको शादी में अगर पहनना चाहूँ, मैं इसको किसी मिलाद में पहनना चाहूँ, मैं इसको डिनर में पहनना चाहूँ, मैं इसको कैसे पहन सकती हूँ, मैं इसको एक्सेसराइज कैसे कर सकती हूँ। मैं तो अक्सर जब कोई चीज़ खरीद रही होती है ना तो मेरे सिर में लिटरली लिपस्टिक का कलर भी आ जाता है कि अच्छा मैंने इस लिपस्टिक के कलर से इसको पहन के ऐसे डिफरेंट कर लूँगी, फिर ऐसा दुपट्टा बना लूँगी, ऐसे कर लूँगी।
बट मैं रिपीट करती हूँ। ये आजकल लोगों को बड़ा नफसियाती इशू हो गया है, लोग रिपीट नहीं करते। भाई इतने महंगे कपड़े हैं, आप उनको रिपीट तो करें। मैं कहती हूँ महंगा ना भी हो, आपने अपनी हक हलाल की कमाई से लिया है, उसको रिपीट करें। ये फिर अब होगा ना कि अल्लाह पाक के कुफराने नेमत कर रहे होंगे अगर आप चीजें रिपीट इसको करेंगे। अच्छा, आजकल का दौर जिसमें बच्चों की पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें तो फिर आप बचत नहीं कर सकते, नहीं करता। तो फिर वो क्या तरीका है कि आपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाना भी है, क्योंकि अब तो बच्चों की कोचिंग भी है, ट्यूशंस भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या करती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चों की कोचिंग है, बच्चों के कोर्सेज हैं जो बच्चों को रेगुलर लेने होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी जगह पे जिसमें हमने उनका एडमिशन कराना होता है। तो बेस्ट थिंग एज अ मदर जो मैं कर सकती हूँ वो यही है कि मैं अपनी कपड़ों पे, अपने फूड पे तो डेफिनेटली हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अपनी आसाइशों में जिसमें आपके कपड़े आते हैं उसमें कट डाउन कर सकते हैं। ये जो आपने अभी बात की कि 2-3 बेसिक कलर के ड्रेसेस बना लें, उसको रिपीट करें, उनके ऊपर आप एक्सेसरीज चेंज कर लें। जैसे अभी भी आपने सॉलिड करके आपने वेलवेट का पहना है, फिर वेलवेट की शॉल्स में तो एंड बिलीव मी ये मैं वेडिंग में भी पहन के गई हूँ, सिर्फ मैंने शॉल्स चेंज की हैं, मैंने एक्सेसरीज चेंज की हैं। ये ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि आपके एवरग्रीन है और इसको ये भी नहीं कि फैशन इनका खत्म हो जाएगा। आई ऑलवेज फाइंड के आपको फैशन के पीछे ऐसे नहीं भागना कि जो चीज़ ट्रेंडिंग है हमने वही